हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा फाइलम प्रोटोजोआ से ही टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में एक एनिमल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के द्वारा प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ वाज फर्स्ट इट्स स्टडीड बाय एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ को पहली बार स्टडी किया था एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ टर्म गिवन बाय गोल्डफस। प्रोटोजोआ जो टर्म है वो गोल्डफस ने दिया था, या प्रोटोजोआ जो शब्द है वो गोल्डफस ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआंस बॉडी कवर्ड बाय पेल्किल्स। जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पेल्किल के जरिए कवर्ड होती है, पेल्किल के द्वारा ढकी हुई होती है। नेक्स्ट है, लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला। प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोशन या गमन मीन्स हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सूडोपोडिया पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है और फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिनकी मदद से एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इनमें कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, जैसे एक सब फाइलम है या ग्रुप हम कह सकते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन बाय होलोजोइक, होलोफिटिक और सैप्रोजोइक। जो न्यूट्रिशन होता है मीन्स पोषण जो होता है इनमें ये होलोजोइक टाइप का होता है, होलोफिटिक टाइप का होता है और सैप्रोजोइक टाइप का होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिनमें एनिमल सॉलिड सेमी सॉलिड फूड मटेरियल को डायरेक्ट खा लेते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जबकि होलोफिटिक न्यूट्रिशन में को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एनिमल पौधों की भांति ही अपना भोजन बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एनिमल फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, और ऐसे एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो इनको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को होलोफिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में हम कह सकते हैं कि एनिमल अपने सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन करते हैं या सड़े गले पदार्थों को ये फीड करते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूड इन फूड वैक्यूल फर्स्ट बिकम्स टू एसिडिक एंड देन बिकम बेसिक मीडियम या एल्केलाइन मीडियम। जब फूड का भोजन का डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में, उस दौरान जो फूड मटेरियल होता है वे फूड वैक्यूल में पहले एसिडिक मीडियम होता है उसका, और उसके बाद बेसिक मीडियम होता है, या हम कह सकते हैं कि एल्केलाइन मीडियम होता है। फूड वैक्यूल में फूड का मीडियम पहले एसिडिक और उसके बाद एल्केलाइन होता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है परासरण नियंत्रण जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में जिनमें जो ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विच इंटर्स इनटू द इनसाइड ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो यही जो एक्सेस अमाउंट में पानी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, उसी पानी को निकालने की
निकालने में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मदद करती हैं। उसी प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय प्लाज्मा लेमा। एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन, जिनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव करने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहा जाता है, और यह एक्सक्रीशन प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। जो रिप्रोडक्शन या जो जनन इनमें होता है वो एसेक्सुअल मेथड्स के जरिए होता है और सेक्सुअल मेथड के जरिए भी होता है। एसेक्सुअल मेथड में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इंसिस्टमेंट के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेम टाइप के एनिमल एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसीलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। जो इनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है, क्योंकि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वे सिंगल सेल्ड होते हैं और इनकी सारी एक्टिविटी सिंगल सेल के जरिए या प्रोटोप्लाज्म के इंक्लूड होने से ही कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन के बारे में आइए देखते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। मीन्स फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेस पर फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया गया है। ये 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है मस्टिगोफोरा, सेकेंड है सार्कोडाइना, थर्ड है स्पोरोजोआ और फोर्थ है सिलिएटा। मस्टिगोफोरा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फ्लैजला होते हैं। मीन्स लोग गमन करने के लिए जो कोशिकांग होते हैं वे फ्लैजला होते हैं। इनके अंतर्गत जैसे यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होता है वो फ्लैजला होता है। नेक्स्ट है सार्कोडाइना। सार्कोडाइना ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं, जैसे अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है ग्रुप स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जैसे मोनोसिस्टिस प्लाज्मोडियम, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है क्योंकि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है सिलिएटा। सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सिलिया होते हैं। सिलिएटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सिलिया होता है, जैसे पैरामीशियम में, वर्टिसेला में। ये इनमें सिलिया ही इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मदद करते हैं। इसकी वजह से इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होता है वो सिलिया होता है। नेक्स्ट है एनिमल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और पैरामीशियम, फाइलम प्रोटोजोआ से यही 4 एनिमल रखे गए हैं। तो इनमें से 4 एनिमल में से जो फर्स्ट एनिमल हम आज स्टडी करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाज डिस्कवर्ड बाय लैम्बल। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज की थी लैम्बल नामक जोलॉजिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स पैथोलॉजिकल नेचर वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक लॉस। इसके पैथोलॉजिकल नेचर की को डिस्क्राइब किया था फ्रेडरिक लॉस ने। किसने किया था? फ्रेडरिक लॉस ने। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक एनिमल। मोनोजेनेटिक एनिमल
इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड काजेज अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये मोनोजेटिक एनिमल होता है। मोनोजेंटिक एनिमल कहने का मतलब है, मोनोजेंटिक एनिमल ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है, ऐसे एनिमल को मोनोजेनेटिक कहा जाता है। तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो वो मोनोजेंटिक एनिमल है, जबकि डाइजेंटिक एनिमल ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मीन्स ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में पाया जाता है, जिसकी वजह से इंडो पैरासाइट भी है। इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में पाया जाता है जिसकी वजह से इसे इंडो पैरासाइट भी कहा जाता है, और इसकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री होता है, या जिसे हम अमीबियासिस भी कहते हैं। अमीबिक डिसेंट्री कहने का मतलब पेचिस नामक बीमारी इसी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है एंड अमीबा पॉसेसेस सिंगल सूडोपोडिया और लोबोपोडियम। इट्स डज नॉट पॉसेस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में सिर्फ एक सूडोपोडिया या लोबोपोडियम पाया जाता है, सिर्फ एक ही सूडोपोडिया पाया जाता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होती है और सूडोपोडिया सिर्फ एक ही पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है। नेक्स्ट है इट इज अ ट्राइमार्फिक हैविंग नॉन पैथोजेनिक माइनोटा, सेकेंड सिस्टिक और पैथोजेनिक मैग्ना और ट्रोफोजोइट। जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ट्राइमार्फिक होता है, मीन्स 3 फॉर्म में पाया जाता है। जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं मीन्स जो डिजीज काजिंग नहीं होता है ये स्टेज, माइनूटा होता है और सिस्टिस होता है, जबकि जिसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम पैथोजेनिक कहते हैं, जो मैग्मा या ट्रोफोजोइट कहलाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेज इज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। जो एंड अमीबा का इन्फेक्टिव स्टेज होता है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है, जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के साथ स्प्रेड होता है। मीन्स प्रदूषित भोजन और पानी पीने से या भोजन खाने से ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से अमीबिक डिसेंट्री या पेचिस हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय मेट्रानिडाजोल। इनका जो ट्रीटमेंट है, एक मेडिसिन आती है मेट्रानिडाजोल, इसके द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। एंट अमीबा जिंजिविलिस कॉज्ड पायरिया। एंट अमीबा की एक दूसरी वैरायटी है या दूसरी स्पीसीज है एंट अमीबा जिंजिविलिस, जिसकी वजह से पायरिया, जो दांतों में एक बीमारी होती है जिसे हम पायरिया कहते हैं, तो एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण पायरिया डिजीज होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और एक एनिमल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में डिस्कशन किया। तो डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।